माँ जी ने जो आपके बारे में बताया था, आप वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसा? मतलब भोले और मासूम। हर माँ के लिए अपना बच्चा भोला और मासूम ही होता है। अच्छा सुनिए, ये पी लीजिए। नहीं, मुझे दूध से एलर्जी है। तुम पी लो। मैं पी लूं? मैं बहुत थक गया हूँ पूरे दिन, तो मैं अभी नींद आ रही है, मुझे सो रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, अभी लाइट ऑफ मत कीजिए, मुझे अपनी ज्वेलरी उतारनी है। क्या क्या सोचा था आज की रात के बारे में। सारी अरमानों पे पानी फेर दिया इन्होंने, लेकिन मैं अपनी इस मेमोरेबल नाइट को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। अच्छा सुनिए, चूड़ियां नहीं उतर रही हैं, प्लीज हेल्प कर दीजिए। आहिस्ता कीजिए, लग रही है। अरे आप इतनी सुबह कहाँ के लिए रेडी हो गए? ऑफिस जा रहा हूँ। आपने आज छुट्टी नहीं ली? एक्चुअली मेरे बॉस खुद लीव पर हैं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रखी है। ऐसे माहौल में छुट्टी नहीं ले सकता। ये लीजिए आपकी चाय। आ गई हैं आप? भाई वाह, सुबह सुबह की चाय बस तुम ही बनाया करो। बस कुछ दिन और, बाद में बहू के हाथ की चाय की आदत डाल लेना। बहू है ना यहाँ? कह तो रही है कि खुश है, मगर पता नहीं क्यों खुश नजर नहीं आती। अरे तुम इतना सोचती क्यों हो? अगर खुश नहीं होती तो अभी तक तो अपनी मायके चली जाती। सोचू ना तो क्या करूं, हमारा बेटा है ही ऐसा अलबेला, उसके साथ ना कोई भी लड़की गुजारा नहीं कर सकती। शादी हो गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। चाय पियो। भगवान करे ऐसा ही हो। आपसे कितने बार कहा है दरवाजा अंदर से बंद मत किया करो, बेकार में अपनी नींद खराब करती हो। नींद ही कहाँ आती है मुझे, आपके एहसास की कमी जो महसूस होती है मधु।
माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कर लेंगे, पहले घर का काम तो निपटाने दे। तेरे बाबूजी को टाइम पे चाय नहीं मिली ना तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। माँ जी, लेकिन मधु के बारे में मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है तुझे क्या बात करनी है। मैं मधु से कह दूंगी कि वो शाम को घर पे जल्दी आया करे। फिक्र नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाबूजी को चाय दे के आती हूँ। हेलो मधु, आप आज अभी तक आए नहीं। कोमल, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करूंगा। लेकिन आज हमारे मिलन की रात होगी। लाइट्स ऑफ करो और मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मधु, मधु कहाँ हो? मधु, 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 मधु। अरे कहाँ जा रही हो? मधु के लिए खाना गर्म करने जा रही हूँ, वो आता ही होगा ना। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे चलो ना, सब बात करनी ठीक तो है ना? ठीक है, चलो चलो चलो। कोमल, क्या हुआ बेटा? देखो, मैंने तुमसे बहुत उम्मीद बांध के रखी। रोज सुबह ये आस लेकर उठती हूँ कि तू आज कोई खुशखबरी सुनाएगी। मुझे निराश नहीं करना बेटा। लेकिन तेरी आंखों की उदासियां देखती हूँ तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। क्या हुआ बेटा? कोमल, क्या हुआ बेटा? माँ जी, मैं क्या करूं? कैसे दूं आपको खुशखबरी? जब से मेरी और मधु की शादी हुई है, उन्होंने हाथ लगाना तो दूर, मुझे ठीक से देखा तक नहीं है। ये क्या कह रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ माँ जी। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जिंदगी में कोई और है। माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ किरण से। तेरा दिमाग खराब हो गया है? उससे कैसे हो सकती है तेरी शादी? सीधी तरह कोमल से शादी कर, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ,
माँ जी, माँ जी, माँ जी आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, कि सच में उनकी जिंदगी में कोई है? अगर उसकी जिंदगी में कोई और होगी भी तो तू क्या हार मानेगी? अपने पति को छोड़ देगी? इसका मतलब सच में उनकी जिंदगी में कोई है ना? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि एक औरत में इतनी ताकत होती है कि वो एक पत्थर तक को पिघला सकती है। मैंने हर कोशिश करके देख ली है माँ जी, लेकिन उनका दिल एक उनका दिल है जो कि पिघलता ही नहीं है कभी। देख ली मैंने तेरी कोशिशें, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। क्या ड्रामे कर रही हो? अरे क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब करते हुए? क्या कहा तुमने कि मुझे शर्म आनी चाहिए? और किस बात की शर्म मधु? आखिर एक पति से प्यार पाना हर पत्नी का हक होता है, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मुझे शर्म नहीं आ रही? अरे क्या गलत कर रही हूँ मैं? आखिर पिछले 4 महीने से सिर्फ इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा कि किसी दिन तुम आओगे और पूछोगे कि मधु तुम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे शर्म आनी चाहिए। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। नो, आई वॉन्ट स्टॉप। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा मधु। आखिर क्यों की तुमने मुझसे शादी, जब तुम मुझे एक पत्नी होने का एहसास नहीं दे सकते थे? आखिर क्या कमी है मुझ में? और कहीं कमी तुम में तो नहीं है जो तुम मुझे एक पत्नी होने का सुख नहीं दे पाए? बोलो बोलो मधु, मुझे जवाब दो। हाँ, तुम मुझे जवाब दे के रहोगे। छोड़ो मुझे। मिल गई शांति आप लोगों को? आ गया सुकून आप लोगों को मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अब जाइए और उसके सवालों का जवाब दीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ बोलेगा भी? होना क्या है, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि मैं किरण के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। अब जाइए और उसके सवालों के जवाब दीजिए। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे अरे जाइए, रोकिए उसे। वो अगर बहू को छोड़ के भाग गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जाइए जल्दी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इस बेटे का मैं क्या करूं? अगर तू जाना चाहता है तो जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तू चला गया तो खानदान में कितनी बदनामी होगी हमारी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और हमारे पास आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। पापा, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश मत कीजिए। बेटा, अगर ऐसा है तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे हमारी समाज में बदनामी भी ना हो और तुम भी खुश रहो। ऐसा कोई रास्ता है? लेकिन तेरी माँ को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। देखो, आज ऑफिस से जल्दी आ गया। अब कोई फायदा नहीं है मधु, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे भी कपड़े पैक कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा। देखो मधु, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन तुम्हें पता नहीं इन दिनों बहुत टेंशन से गुजर रहा था। अब कहीं जाकर सॉल्व हुआ है तो मुझे माफ़ नहीं करोगी? ऐसी कौन सी टेंशन थी मधु जो तुम्हें अपने 4 महीने से बीवी के पास आने से रोकती रही? बैलेंस शीट में 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन कम आ रहा था। सारा इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा था। मेरे पैसे के साथ में इज्जत, प्रेस्टीज सब दाव पर लगे हुए थे।
अब जाकर कहीं मैटर सॉल्व हुआ है। लेकिन तुम ये मुझे पहले भी बता सकते थे ना। मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाह रहा था। मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है मधु कि ये सपना है या हकीकत। खुली आंखों से जो हकीकत सपना नजर आने लगे उसे बंद आंखों से देखना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? अरे लाइए, ये आप मुझे दीजिए। अरे अरे, और आप जाकर आराम कीजिए, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ, ठीक है? जाइए चलिए। आज इतने दिनों बाद पहली बार तुझे इतना खुश देखा है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये बात सच है। और मधु ना बहुत ही अच्छे इंसान है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मन्नत पूरी कर दी। अभी कल ही बालाजी के मंदिर जाके मत्था टेक के आती हूँ। अब आप जाइए, चलिए नाश्ता बना दीजिए मुझे। जाइए। मधु, चलिए माँ, मैं आपको ऑफिस जाते जाते छोड़ देता हूँ। जुट जुट, घर का ख्याल रखना। हाँ जी। देखो, आज आप कहीं ऑफिस नहीं जा रहे, छुट्टी ले लो और बाबू के साथ रहो। ये क्या कह रहे हैं आप? जैसे मैं कहता हूँ मान ले, खुश रहेगा। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है। पापा की बात मानो और बहू के साथ घर में रहो। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। अरे चलो ना, बहुत देर हो रही है, चलो। ठीक। क्या क्या हो गया? ये पुलिस? अच्छा हुआ तुम आ गई। इनकी बेटी यानी हमारी बहू घर छोड़ के भाग गई है। क्या? बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। और ये देखो, चिट्ठी दी है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं दोहरी ज़िंदगी और नहीं जी सकती। ये शादी मैंने कर तो ली, मगर मैं अपना पहला प्यार भुला नहीं सकी। मैं अपने और आपके दिए हुए सारे जेवर यहीं छोड़कर जा रही हूँ। बस आप लोगों से एक विनती है, मुझे ढूंढने की कोशिश करके मेरी मुसीबत और मत बढ़ाइएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? परसों तो कोमल इतनी खुश थी जब मैं यहाँ से गई थी। यही तो मैं कह रहा हूँ समना जी, मैंने कभी भी अपनी बेटी पर कोई दबाव नहीं डाला। मैंने अपनी बेटी को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी दी थी। अगर उसका किसी के साथ रिश्ता होता तो वो मुझसे कहती। इस तरह खुशी खुशी वो मधु से शादी ना करती। कहाँ गई थी आप? मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मधु और कोमल एक हो जाएंगे तब मैं बालाजी के मंदिर में मत्था टेकने जाऊंगी। परसों तो कोमल इतनी खुश थी, यहाँ तक कि मधु की बहुत सारी तारीफ कर रही थी मेरे पास। और फिर ये सब अचानक। ठीक है, हमने आप लोगों का बयान दर्ज कर लिया है। हमें जैसे ही कोमल का कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। आपको क्या लगता है वो ढोंगी बाबा झाड़ फूंक करके मेरा इलाज कर देगा? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे मैं कोई बीमार आदमी हूँ। देखो, मैं बता देता हूँ, मुझे किरण से कोई अलग नहीं कर सकता।
खबरदार हो उस किरण का नाम दोबारा अपने मुंह से निकाला तो। बेहोश हो गई, लेके चलते। क्या जरूरत थी इसको यहाँ लाने की? अरे ऐसे कैसे मैं वहां उससे छोड़ आती? अच्छे घर की लग रही है। पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरी रही होगी। होश में आए तो कुछ पता भी चले। बेटा उठो बेटा। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। वो लोग आते होंगे। मेरी शादी नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं करना। सुनो मेरी बात। कौन कौन किससे शादी कर रहे हैं तुम्हारी? मेरी शादी मेरी सौतेली माँ मेरी शादी 70 साल के बूढ़े के आदमी के साथ कर लेना चाहती है। मुझे नहीं करनी। आप लोग प्लीज मुझे महिला आश्रम में छोड़ दीजिए प्लीज। महिला आश्रम? महिला आश्रम आप जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। नहीं, मैं रह लूंगी। हालात सब जगह रहना सिखा देते हैं। अब तुम समझना नहीं चाहती तो खैर छोड़ो, मैं पता करता हूँ कोई भरोसेमंद महिला आश्रम का, ठीक है? जब तक तुम यहाँ रहो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? किरण। और बेटा मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ चल आराम से। पेपर ही पढ़ती रहोगी कि चाय भी पिलाओगी? आ रही है बाबा आ रही है। ये देखो ये लीजिए आप दोनों की गर्मा गर्म चाय। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? आप तो मेहमान है यहाँ की। मैं भी यही कह रही थी। सुबह से मुझे किसी काम में हाथ लगाने नहीं, बिल्कुल किचन से भगा ही दिया है। अरे माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काम करने की आदत है और अगर मैं काम नहीं करूंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। अरे मैं तो मधु को चाय देना ही भूल गई। अरे। देखिए। माँ जी आप बैठिए मैं देकर आती हूँ। सुनो जी, कितनी सुंदर और सुशील है। क्यों ना इसको हम अपने घर की बहू बना लें? कैसी बात करें आप? न इसके घर का पता न खानदान का, और फिर हमारा अलबेला बेटा वो तो राजी नहीं होगा किसी से शादी करने के लिए। अरे भगवान, लड़की के खानदान को छोड़ो, ये देखो ना कोई उसके आगे ना कोई पीछे। और मधु ने अगर अपने रंग दिखाए ना तो उसके बाद भी ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पड़ी रहेगी। और तुम्हारा अलबेला बेटा उस किरण को भूल सकता नहीं बेटा, वैसे ही इस किरण का दीवाना हो जाएगा। भगवान करे ऐसे ही। तो फिर ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, मैं मधु को बनाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? एक बार आपकी बात मान के देख लिया, अब नहीं। बेटा तेरी भावनाओं को मैं समझता हूँ, लेकिन सोच, इस बार अगर तेरी शादी हो गई और समाज में तेरी कितनी इज्जत होगी, और उसकी आड़ में तो कुछ भी कर सकता है, कोई तेरे पे उंगली भी नहीं उठाएगा। और बाकी सब संभालने के लिए मैं हूं ना, तो फिक्र क्यों करता है? और इस बार अगर कोई गलती हुई तो मैं बिना बताए घर छोड़ के चला जाऊंगा। बेटा कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। वाह किरण वाह, शादी की पहली रात को घर की चाबियां।
शादी की पहली ही रात पर माँ जी ने मुझे घर की सारी चाबियाँ दे दी हैं। थोड़े दिन और रुकी ना तो पता नहीं क्या क्या और मिलेगा यहाँ। ठीक है, मैं रखती हूँ, वो आता ही होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा डर लग रहा था। देखो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जिससे कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बोलिए ना। सबसे पहले तो ये ऑलमोस्ट कि मेरे वर्किंग आवर की शिफ्ट फिक्स नहीं है। मैं बहुत जल्दी निकल जाता हूँ और लेट नाइट तक आता हूँ, तो हमारी मुलाकातें बहुत कम होंगी। तुम्हें मंजूर है? जी, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी इस रात को ज़िंदगी की सबसे यादगार रात बनाना चाहता हूँ। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, तुम कोई सवाल नहीं करोगे। भगवान, कब तक जाप करती रहोगी? अब तो सो जाओ। अरे आप सो जाइए, आप क्यों जाग रहे हैं? मुझे बाबा जी ने पूरी रात जाप करने के लिए कहा है। पूरी रात? हाँ हाँ, पूरी रात। जब तक नई बहू के मुंह से ये ना सुन लूं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक जाप करूंगी। आप सो जाइए। अचानक से मेरा सर दर्द होने लगा। मैं दवा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा कल तक। तुम भी सो जाओ। आपने तो कल फंसा दिया था मुझे। तो क्या करता? अचानक तेरी माँ को जाप करने का भूत सवार हो गया और कहने लगी जब तक बहू के मुंह से मिलन की खबर ना सुन लूं, हर रात मैं ऐसे ही जाप करती रहूंगी। माँ को भी नए नए कारनामे सोचते रहते हैं। तू चिंता मत कर, मैंने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। हाँ, आप तो निकालेंगे ही। देख रहा हूँ काफी बदल गए हैं आप। बेटा, तेरे को मैंने पूरी आजादी दी है ना, और एक उम्र के बाद बाप और बेटा दोस्त हो जाते हैं, समझा? हाँ जानता हूँ। अब बताइए माँ का क्या करना है? नींद की गोली। इसकी क्या जरूरत है? क्या कर रहे हैं ये सब? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ए पकड़! अरे रुक! जरा
अगर दोबारा तूने ऐसी गलती करी ना तो तेरा वही हाल करेंगे जो हमने पहली वाली का किया था। इसीलिए हमारी बात मान जा। डरा रहा है मुझे पता है कोमल ये घर छोड़कर भाग गई थी। भाग नहीं गई थी, हम दोनों ने मिलके मारा था उसे, और अब तुझे भी मार डालेंगे। क्या तुम लोगों ने उसे मारा था? बहू सुनो। मधु 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 नहीं, मधुबाला। ये कौन है जाने हुआ है? कबाब में हड्डी। ये मेरा पति किरण। तुम्हें बहुत शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हें छूता नहीं हूँ, तुम्हें वक्त नहीं देता। अब हम तीनों साथ मिलकर रहेंगे। हम कैसे मान ले कि तू किसी से कुछ नहीं कहेगी? मैं इसका कसम खा के कहती हूँ मैं कुछ नहीं कहूंगी। मानना तो मैं भी नहीं चाहता तुम्हें। मधु, पेपर और पेन लेकर आ। तू एक काम कर, पेपर पे कुछ ऐसा लिख के दे दे जिससे ये लगे कि तू अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, और उसके बाद हमारे पे कोई आँच नहीं आएगी। तू बस लिख के दे दे, हम तेरे को छोड़ देंगे। ले लेकर। लेख, मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती। कोमल को हम दोनों ने मारने के बाद बगीचे में गाड़ दिया। मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने नीच हो। और तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए? मर क्यों नहीं गए? काश मैंने तुम्हें उसी दिन जहर दे दिया होता, जिस दिन मुझे पता चला था कि तुम्हारी दिलचस्पी लड़कों में है। माफ कीजिएगा माँ जी, आप पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। जैसे आपकी और हमारी पसंद है वैसे ही उनकी भी पसंद है, और इसे बदला नहीं जा सकता। समलैंगिक होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसे छुपाकर किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देना अपराध है। ले चलो इन सबको। माँ जी, अपने आप को संभालिए।
क्या अंकित, जब देखो जब काम करते रहते हो। एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बस उसी की तैयारी में लगा हूँ। दूध। तुम एक काम करो, सो जाओ। प्रेजेंटेशन तैयार करने में पूरी रात लगेगी मुझे। सुनो ना, इधर आओ। समझो, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे काम है। हाँ, काम होता रहेगा। अब इस पल के बारे में सोचो ना। काजल, तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए काम कितना इंपॉर्टेंट है। काम इम्पोर्टेंट है तो अपना काम वो प्रदीप को दे दो ना। प्रदीप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में है, वो अपनी तैयारी कर रहा होगा। तो मैं भी तो तैयारी में बैठी हूँ। काजल समझो, मुझे जाने दो, काम है। अंकित, तुम सो जाओ। हाँ, बाय। अंकित, अंकित सच में। गुड नाइट, टेक केयर। अरे रकम बड़ी है, अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और हाँ, मुझे बार बार कॉल मत किया करो। भाभी, वो पानी चाहिए था। पानी फ्रिज में ले लो। कैसे मुझे छूने की? हाँ, और दिन पे दिन ना तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। क्या हुआ बेटा? पूछिए ना अपने लाडले से, पूछिए। माँ, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था और भाभी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है। जिस तरीके से तुमने मुझे छुआ ना, कोई भी औरत तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। काजल बेटा, तुम्हें तो पता है ना इसकी मजाक करने की आदत है, और हमारे यहाँ देवर भाभी में इस तरह का मजाक होता है। तुम इस बात को इतना दिल से मत लगाओ। तुम जाओ, पानी पियो तो जाओ। जी मैम। जी मैंने। इसकी मजाक करने की आदत है काजल, इस बात को इतना दिल पर मत लगाओ। हेलो। हेलो, हाँ काजल। हाँ। अरे वो मैं अपनी जल्दबाजी में ना फाइल भूल गया हूँ, एक इम्पोर्टेंट। 1 घंटे में यहाँ मीटिंग शुरू होने वाली है, तो सुनो, मैं प्रदीप को ऑफिस से भेज रहा हूँ, तुम उसे फाइल दे देना, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं प्रदीप को दे दूंगी। बाय। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अंकित सर की फाइल लेने आया था मैं। प्रदीप जी, फाइल ही रही। आप ऑफिस की तरफ जा रहे हैं क्या? जी मैम। आप मुझे प्लीज मार्केट ड्रॉप कर देंगे? जी मैम। ठीक है माँ जी, मैं मार्केट से घर का सामान लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ। जी। प्रदीप, थोड़ा धीरे चलाना प्लीज।
ए, दिखता नहीं है क्या? अरे फोन पे तो बड़ी अक्कड़ दिखा रहा था, सामने आया तो बात कर। ये बता पैसे कब देगा? अरे देखो भाई, अभी मेरे पास नहीं है, मैं करता हूँ ना इंतजाम कुछ। ये ऐसे नहीं मानेगा, लगा इसको तो। भाई सुनो ना, अरे मैं करता हूँ ना। सिर्फ 2 दिन का मोहलत दे रहा हूँ, वरना मोहल्ले में नंगा करके नचाऊंगा, समझा? माँ जी, आप वॉक करना शुरू कर दीजिए। क्या बात है, मसाज हो रही है? हाँ क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। बिल्कुल खुशी की बात है। हमारी मीटिंग बहुत कमाल की रही है माँ। कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, और वो भी तुम्हारे दोस्त प्रदीप की वजह से। चलो शुक्र है आपके सर से बोझ तो कम हुआ, वरना माँ जी ये रात रात तक काम करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ की फिक्र ही नहीं है। अच्छा ठीक है काजल, चलो खाना लगा दो, खाना खाते हैं, बाकी बातें बाद में। जी ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं लगाती हूँ टिकट। कैसी लग रही हूँ मैं? आज ही मंगाया। क्यों फालतू खर्चे करती रहती हो इन चीजों पर? प्रदीप, कब तक चलेगा ये सब? शादी से पहले तुमने कितने सपने दिखाए थे मुझे कि हमारा बड़ा घर होगा, गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर होंगे। कब होगा ये सब? बैठो। अरे बैठो तो सही। अनामिका, जिन चीजों की तुम फरमाइशें कर रही हो ना, उन्हें वक्त लगता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं करना चाहता? उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, बस भरोसा रखो मुझ पर। हेलो, कल तक तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? रुको। तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रहे थे? भाभी, मैं वो किचन में पानी पीने आया। पीछे क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। दिखा। भैया कुछ नहीं है पीछे। हाँ तो कुछ नहीं तो दिखा ना। कुछ है नहीं तो कैसे दिखाऊं भैया? अपने घर में चोरी करेगा? क्या देख रहा है? शर्म नहीं आती क्या तुझे? क्या हुआ अंकित? ये देखो, मेरे कमरे में से चुरा कर लाए लाट साहब। राघव, ये क्या किया तूने? माँ, वो मुझे पैसों की जरूरत थी। तो जरूरत थी तो कमा लेता, मेहनत करता ना, खुद कमाता। मेरे कमरे में से मेरे पैसे चुराएगा, और कब तक चुराएगा? कब तक गुजारा करता रहेगा ऐसे? सारा दिन भर तो हमारा गिरदी करता रहता है ये। हाँ, इससे पहले भी चोरी हुई है, ये पहली चोरी नहीं है। मुझे लगता था मैंने कहीं पैसे इधर उधर रख के भूल गया हूँगा, मेरी गलती हो गई होगी, मैं ही इग्नोर करता था।
और चोर तो ये था, इसने चोरी की है। माँ अब ये इस घर में नहीं रहेगा। चल निकल मेरे घर से, चल अब निकल मेरे घर से, निकल। 1 मिनट भैया, ये जितना घर आपका है ना, उतना मेरा भी है। मेरा भी हक है इस घर पे। छोड़ दे उसे, माफ कर दे। जुबान लड़ाता है मुझसे, हैं? भूल गया तू? पिताजी ने मरने से पहले ये सब कुछ मेरे नाम किया था। अरे एक एक काम मैंने किया है, अपना खून पसीना एक किया है मैंने। तेरी तरह नहीं हूं मैं, चोर कहीं का। निकल इसी वक्त मेरे घर से। नहीं मरेगा, निकल यहाँ से, निकल, निकल मेरे घर से। चल निकल, निकल मेरे घर से, निकल। छोड़ दे उसे, माफ कर दे। इसे छोड़ दूं? आज के बाद इस घर के नजदीक भी भटका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख क्या रहा है? चल। अपना हिस्सा तो मैं लेकर, याद। अंकित, उसे माफ कर देते ना, जाने देते उसे। माफ कर देता। अंकित बेटा, 2 दिन से राघव का फोन ही नहीं लग रहा है। माँ इस घर में दोबारा राघव की बात नहीं होगी। इसी लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गया है वो। काजल ने बताया मुझे, कैसे गंदी नजर से देखता था वो इसको। पता नहीं बाहर क्या क्या करता होगा। लेकिन बेटा। माँ मैंने बोला ना, यहाँ दोबारा उसकी बात नहीं होगी। आप जाइए प्लीज। अरे आओ प्रदीप। नमस्ते माँ जी। आओ बैठो बैठो। अंकित सर, मैं एक क्लाइंट आपसे मिलना चाहते थे तो मैंने ऑफिस में बुला लिया है। हाँ तो अच्छा किया, एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं ऑफिस और फिर चलते हुए डिस्कशन कर लेंगे। भैया। राघव बेटा, कैसा है बेटा? मैं आपको आखिरी बार समझाने आया हूं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं भी तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और आइंदा से इस घर के आसपास घुमा ना तो अंजाम बुरा होगा। मुझे पता था कि आप मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानोगे। मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगा। क्या कर रहे? राघव छोड़ो, छोड़ रहे। अरे छोड़। राघव आगे मत बढ़ना, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मैं भी देखता हूँ ना आप कब तक बचाते हो इससे। आज इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी जान बच। छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखना। अपना हिस्सा लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अंकित, 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 प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। प्रदीप, सुनो ना, ये नेकलेस कैसा है? नेकलेस तो अच्छा है, लेकिन शायद तुमने इसकी प्राइस नहीं देखी। एक बार प्राइस देख लो, अपने आप जमीन पर आ जाओगे। तुम ना हमेशा मेरी ऐसी टांग खींचते रहो। एक मिनट। फिर रात को किसका फोन आ गया? क्या अलग से जाके बात करनी पड़ रही है? प्रदीप, चलो खाना लगा देती हूँ। भूख नहीं है। एक नेकलेस क्या मांग लिया? इतना मूड खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, किसका फोन था? काम का था,
अब सोने जाऊं? हमारे कमरे में 2 लोग आए थे। अंकित के साथ हाथ थपाई हुई और उन्होंने अंकित को चाकू मार दिया। बॉडी लेके जाओ। सर हमारे घर से कैश भी गायब है सर। आज के बाद इस घर के नजदीक भी भटका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगा। सर ये राघव का काम है सर, उसको उसका हिस्सा चाहिए था। उसने घर में भी पहले कई चोरी की है सर, जिसकी वजह से अंकित ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। सर ये उसी का काम है सर, राघव का काम है ये सर। मैं बता रही हूँ सर, ये उसका ही काम है। ठीक है, मैं राघव का पता लगाता हूँ। फिलहाल आप लोगों को केस जब तक चल रहा है ये शहर छोड़ के नहीं जाना होगा। कांस्टेबल, घर में जो सामान चोरी हुआ है उसका आप लिस्ट बनाओ। आज ऑफिस में मुंबई से कुछ क्लाइंट्स आने वाले थे। वो मीटिंग अंकित सर के साथ फिक्स हुई थी। सोच रहा हूँ कैंसिल ही कर दूँ। मीटिंग होके रहेगी, मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। माँ जी, आपको पता है जिस डेडिकेशन के साथ अंकित काम करता था, आज वही डेडिकेशन मैंने काजल के अंदर देखा। प्रदीप, आज तुम्हारे सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। हाँ, अगर तुम हमारी फैमिली और कंपनी के लिए लॉयल नहीं होते तो अंकित के जाने के बाद हम सब बिखर जाते। इसलिए आज का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अरे काजल, कैसी बातें कर रही हो? बेटा, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने एक ऑफिस एम्प्लॉय की तरह नहीं,
घर के एक जिम्मेदार बेटे की तरह हमारे फैमिली का साथ दिया है। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अंकित और आपने मुझे फैमिली मेंबर की तरह प्यार दिया है, ना तो मेरा फर्ज बनता ही था। चलिए माँ जी मैं चलता हूँ, नमस्ते। ठीक है। माँ जी मैं प्रदीप को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। ठीक है बेटा। प्रदीप मैं ये कह रही थी, काजल मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ अगर तुम इजाज़त दो तो। प्रदीप अरे सर काम टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है, यही तो हमारी कंपनी की यूएसपी है। चलिए ठीक है रखता हूँ। आप यहाँ? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए ना। आराम से मैडम ने कहाँ जा? प्रदीप मिशन सक्सेसफुल। उसकी शक्ल देखने लायक थी। मेरी एक्टिंग नहीं देखी? तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में अपनी एक्स से प्यार का झूठा नाटक किए जा रहा हूँ, वो नहीं देखा तुमने? शाबाश पतिदेव। अब ना टाइम आ गया है अपने प्लान का दूसरा स्टेप। और मेरी फीस? मैं देती हूँ। प्रदीप मेरे वजह से फंस गया, क्या करूं? कॉल करूं? नहीं कॉल नहीं कर सकती। करूं? टेक्स्ट भी नहीं कर सकती। माँ जी आप? अरे बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं मैं बस सोने जा रही थी, वो कल की कुछ मीटिंग्स लाइन अप कर रही थी मैं। अच्छा मैं अब सोने जा रही हूँ। हाँ काम करती हूँ, टेक्स्ट कर देती हूँ। फिर टाइम हो गया है तो कॉल या मैसेज आया क्यों नहीं? काजल का खोलो। बोल
रही है कि प्रदीप इट्स एवरीथिंग इज फाइन। तुम उसे कॉल करो, स्पीकर पे रखना। हाँ। हेलो। हेलो काजल। हाँ प्रदीप, सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ हाँ काजल, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैंने अनामिका को मना लिया है, बस थोड़ी सी नाराज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। कल उसे शॉपिंग पे ले जाऊंगा, एक रिंग दिला दूंगा, बस मान जाएगी वो। हाँ हाँ, सुनो प्रदीप, ये सही रहेगा। तुम अनामिका को कल शॉपिंग करवा दो और उसे ना एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी रिंग गिफ्ट कर दो, ठीक है? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ अभी, ठीक है? अरे काजल, कैसी बातें कर रही हो, मैं मैनेज कर लूंगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सी, आई एम योर बॉस एंड इट्स माई ऑर्डर प्रदीप। मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है काजल, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं अपना अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, तुम भेज दो। ओके। बेचारी मेरी झूठे प्यार को सच्चा प्यार समझकर पैसे लुटाने में लगी हुई है। ये इश्क भी ना उसे क्या क्या करवाता है। तुम्हारी बॉस ना फिर से इश्क का जाम चखना चाहती है, देखना जुबान पे छाले ही मिलेंगे। वैसे हम थोड़ा इश्क का जाम चखें? चलो। माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग है तो थोड़ा बिजी रहूंगी, हो सकता है आते वक्त भी लेट हो जाऊँ, इसलिए आप मार्केट से सब्जी ले आना। ठीक है बेटा। तुम यहाँ कैसे? तुम तो पुलिस की हिरासत में थे ना? माँ, मुझे पुलिस ने छोड़ दिया माँ, क्योंकि उनको मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले। भैया को मैंने नहीं मारा है। भैया और आपके सिवा मेरा कौन है? मैं कहाँ जाऊँ, आप बताइए ना, मेरा यकीन कीजिए माँ, प्लीज। यकीन? तुम पर यकीन करे? क्यों? तुम खुद अपनी भाभी पे गंदी नजर डालते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी कि तुमने अपने भाई का खून किया है, और खून करने के बाद तुम उसी के घर में रहने के लिए पनाह मांग रहे हो। बस कीजिए आप। कौन कितना दूध का धुला है ना, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। भैया के मरने के बाद आपको मौका मिल गया है प्रदीप के साथ अफेयर करने का। जबान संभाल के बात करो राघव। आप चुप रहिए। मैंने आपको और प्रदीप को लॉन में देखा है, प्रदीप की बाहों में लिपटे हुए। दिखाऊं प्रूफ? दिखाता हूं। प्रदीप मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम इस घर के छोटे बेटे हो, और प्रदीप ने इस घर की वो जिम्मेदारियां उठाई है जो तुम्हें उठानी चाहिए थी, और तुम मेरे दामन में दाग लगा रहे हो। बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। निकलो। माँ मेरी बात का यकीन कीजिए। निकलो तुम अभी यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ माँ मेरी बात का यकीन कीजिए। निकलो तुम। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। माँ नहीं सुनना। माँ सुनो तो सही माँ। हेलो। हेलो प्रदीप, तुम कहाँ पे हो? अरे मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ क्लाइंट वेट कर रहा है, कब तक आओगे? प्रदीप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम घर पे जल्दी से आओ। सब ठीक है ना? प्रदीप मैं तुम्हें बाद में सब बताती हूँ, बस तुम घर पे जल्दी से आओ। हाँ मैं आता हूँ। माँ मेरी बात का यकीन करिए, प्रदीप और भाभी का चक्कर चल रहा है। बस
अब अगर तुमने एक बार भी काजल और प्रदीप के बारे में कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनिए। तुम अपनी खैर चाहते हो ना, तो मेरी नजरों से दूर चले जाओ। लेकिन माँ सुनिए तो सही। दीप, अगर राघव इस घर में आ गया ना तो मेरा जीना हराम कर देगा वो। उसके पास हमारा वीडियो भी है। आज तो मैंने जैसे तैसे उसे वो वीडियो दिखाने से रोक दिया, इसलिए हम बच गए। काजल तुम चिंता मत करो, माँ जी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। माँ जी हाँ, मतलब राघव जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। माँ जी आप जैसे समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और प्रदीप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। दिख रही है तुम्हारी दोस्ती। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए देखा। माँ जी आपको गलत। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, निकलो तुम अभी। माँ जी आपको जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। सुनने सुनाने को अब क्या रह गया है? हाँ, ना तो अब यहाँ प्रदीप आएगा और ना वो हमारी कंपनी का हिस्सा है, समझी तुम? अब क्या करें? समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब तो ये जॉब भी हाथ से गई, खरा सोना लूटने चले थे, पीतल भी हाथ नहीं लगा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। काजल का फोन। स्पीकर पे रखो। हेलो। हेलो प्रदीप, ये बुढ़िया तो मान ही नहीं रही है। सुनो, इसे ठिकाने लगाना होगा। तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो? हाँ मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। सब कुछ इतनी मुश्किल से सही हुआ था, खराब होते नहीं देख सकती। तुम्हें नहीं पता है कि ये मुसीबत साबित हो सकती है, ये हम दोनों के लिए खतरा साबित होगी। बुढ़िया सुनो, तुम और ये जायदाद ये सब मेरा है, और ये बुढ़िया बीच में आ गई ना तो सब खराब कर देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरा साथ दो, इस बुढ़िया को खत्म करने में तुम्हारा फायदा होगा। इस बुढ़िया के मरने के बाद तुम्हें इस कंपनी का सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो, करोगे तुम मेरा काम? हाँ 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 ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, इसने और काजल ने मुझे मारने की कोशिश की है। इन दोनों का चक्कर चल रहा है। ये तो मैंने इनकी बातें सुन ली और अपने बेटे को टाइम से पहले बुला लिया। और इस बुढ़िया को खत्म करने से तुम्हारा फायदा होगा। इसके मरने के बाद तुम्हें इस कंपनी का सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था ना, भैया के मरने के बाद इसका और ये प्रदीप का अफेयर चल रहा था। माची वो मैंने तुझे बेटी माना और तूने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? हाँ क्यों? अंकित के मरने के बाद नहीं, अंकित के मरने के पहले से मेरा प्रदीप के साथ अफेयर था। प्रदीप मेरा एक्स लवर है।
प्रदीप से शादी नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि मेरे घर वाले राजी नहीं थे और फैमिली प्रेशर में आके मुझे अंकित से शादी करनी पड़ी। अंकित के साथ मेरी शादीशुदा जिंदगी नरक बन गई थी और ऊपर से तुम्हारी गंदी नजर। मेरा दम घुटना था अंकित के साथ, और जब मुझे पता लगा कि अंकित की कंपनी में वैकेंसी खाली है तो मैंने प्रदीप की जॉब वहां करवा दी ताकि कोई हम पे शक ना कर सके और हमारा अफेयर चलता रहे। और इसीलिए तूने और प्रदीप ने मिलकर अंकित को रास्ते से हटा दिया। मुझे उससे छुटकारा चाहिए था बस। पर मैंने सिर्फ पैसों के लिए अपनी वाइफ के साथ मिलकर अंकित को मार दिया, क्योंकि मैं जानता था कि काजल मुझसे बहुत प्यार करती है। वो वक्त आने पर अपना सब कुछ लुटा देगी, इसीलिए। तुम्हें नेकलेस चाहिए था ना? अगर मैं तुम्हें नेकलेस दिला दूं तो? कैसे? उसके लिए मुझे अपने बॉस को रास्ते से हटाना पड़ेगा। डरो मत, ये उसकी वाइफ का ही प्लान है। वो अपने पति को मरवाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए दे रही है। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो प्लान के मुताबिक हमने अंकित को मार दिया और काजल ने राघव को अरेस्ट करा दिया पुलिस से। पैसों के लालच में हम लोग इतने पागल हो गए थे कि मैंने और प्रदीप ने काजल को फंसाने का प्लान बनाया। और बालाजी के मरने के बाद हम काजल को भी रास्ते से हटाने वाले थे कि घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ अपने नाम। गुड़िया के मरने के बाद तुम कंपनी के सीईओ बन सकते हो, तो अगर हमने काजल को ही रास्ते से हटा दिया तो उसका घर, उसकी प्रॉपर्टीज सब हमारा होगा। तुम्हें पाने के लिए अपने पति को मरवाया और तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मरवाने की कोशिश की। सारे फसाद की जड़ तो तू है। अगर तुझे अंकित के साथ नहीं रहना था तो उसे तलाक दे देती। उसे मरवाने की क्या जरूरत थी? तेरे प्यार के भूख के चक्कर में मेरे बेटे की जान चली गई। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन कातिलों को यहाँ से। हेलो, नहीं